ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो टेरिडोफाइट्स के हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे कि भाई ज्यादा एडवांस होते हैं ब्रायोफाइट से, लेकिन इतने भी एडवांस नहीं है कि वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जैसे हों। एम्ब्रियो बनाते हैं, वास्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। और लीव्स होती हैं, स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं इनमें, ट्रू लीव, स्टेम, रूट्स। लीव्स दो टाइप की हो सकती हैं, छोटी माइक्रोफिलस और मेगाफिलस, उसके एग्जांपल तुम्हें बताए थे, एक इंपॉर्टेंट था वो। लाइफ साइकिल कल हमने ड्रॉ करी थी इसकी, टेरिडोफाइट्स की। तो लाइफ साइकिल में बताया था मैंने कि जो स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे कैप्सूल नहीं होते, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोरेंजिया लीफ के नीचे वाली साइड पे, अडेक्सियल साइड पे होता है। सॉरी, अबैक्सियल साइड पे। अडेक्सियल तो ऊपर वाली होती है ना, अबैक्सियल साइड पे होता है। तो स्पोरेंजिया फॉर्म एट द अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स। स्पोरेंजिया और लीव्स, जब लीव्स को एक साथ स्पोरोफिल्स बोलते हैं। स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेगा। ये हमने कल पूरा डिस्कस किया था। तो एक बार और देख लेते हैं जो लाइफ साइकिल हमने कल डिस्कस की थी, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो टाइडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, ठीक है। इस स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या है, ऐसे स्पोरेंजिया जो लीव्स के अबैक्सियल सरफेस से एसोसिएटेड है, डिप्लॉइड ही होगा। स्पोरोफिल्स पे क्या होते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर मदर सेल, एसएमसी मतलब स्पोर मदर सेल, मियोसिस होगा यहाँ पे, तो स्पोर्स बन जाते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। अब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे नीचे, तो क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बना लेते हैं। ऑन जर्मिनेशन, जमीन पे गिरेंगे तो क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हम यहाँ प्रोथैलस भी बोलते हैं, हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हमें पता है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, मेल गैमिट, एंथ्रीजॉइड्स, एंथ्रीजॉइड्स बनाएगा। मेल गैमिट होते हैं ना एंथ्रीजॉइड्स, हैप्लॉइड। आर्किगोनिया क्या बनाएगा, फीमेल गैमिट, एग। ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट तो डिप्लॉइड होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, डिप्लॉइड। एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये जितना वाइट से लिखा हमने, ये सारा पोर्शन डिप्लॉइड फेस, और ये वाला पोर्शन हैप्लॉइड फेस। सर सर ब्रायोफाइट के गैमेट्स किस पे होते हैं? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ब्रायोफाइट में भी। ओके। डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड साइकिल, ये डिप्लॉइड पार्ट है, ये हैप्लॉइड, तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ लिया था। तो ये लाइफ साइकिल तो हमने पढ़ ली थी। अब इसके ना लाइफ साइकिल के कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हम लिखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने जो लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने लिखा था इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है। मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ लाइफ साइकिल के। मेन प्लांट बॉडी तो बेटा स्पोरोफाइट होती है, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट है, ठीक है, ओके। अब देखो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होगा जो स्पोर्स बनाएंगे। स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोरेंजिया जो क्या बनाते हैं, स्पोर्स। ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये दो टाइप के बनते हैं बेटा यहाँ पे। एक तो होते हैं होमोस्पोरस, 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 होमो मतलब सेम टाइप के। अगर सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे बने ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। ओनली
one type of spores. Only one type of spores are formed during reproduction. Only one type of spores are formed during reproduction. उसको बोलते हैं होमोस्पोरस, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एक्सेप्शन है। हेट्रोस्पोरस मतलब अगर स्पोर्स अलग टाइप की हो, दो टाइप की स्पोर्स हो। टू टाइप्स of spores are produced। तो जो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं, ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि जो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, वो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। तो हमने कंफर्म कर लिया, दो टाइप के बनाते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक तो छोटे साइज के होते हैं, माइक्रोस्पोर। एक बड़े साइज के होते हैं, मेगास्पोर। तो जो स्मॉल साइज के होते हैं इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। और जो बड़े साइज के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। तो ये दो टाइप के हो गए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो स्पोर है, कुछ मोस्टली तो होमोस्पोरस होते हैं। मोस्टली टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ एक्सेप्शन में टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस, जो कि दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। तो दो टाइप के कौन से? छोटे स्पोर्स को माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और जो बड़ा स्पोर होगा उसे क्या बोलते हैं? मेगास्पोर, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल का। अच्छा, ये जो स्पोर्स होते हैं, हमें पता है स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। और स्पोरेंजिया कहाँ होता है? स्पोरेंजिया जो होता है वो लीफ के साथ एसोसिएटेड होगा, तो स्पोरोफिल में होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स occurs in sporangia। sporangia sporangia are formed sporangia are formed on the leaves so called as sporophylls। so called as sporophylls, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था पॉइंट। अच्छा, जो लीव्स होती हैं, भाई दो टाइप्स की होगी। एक तो जो टेरिडोफाइट्स में जहाँ पे स्पोरेंजिया होगा तो स्पोरोफिल। अच्छा सुन लो, अ, ऐसा जहाँ ऐसी लीव्स जहाँ पे स्पोरेंजिया होगा, लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। इनको रिप्रोडक्टिव लीव्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी लीव्स जहाँ पे स्पोरेंजिया नहीं होता, नॉर्मल लीव्स जो होती हैं, वो मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल लीव्स। जो कि फोटोसिंथेटिक ही हैं, नॉर्मल लीव्स, उनको बोलते हैं हम ट्रोफोफिल्स। वेजिटेटिव या फिर वेजिटेटिव लीव्स, ठीक है। नॉर्मल लीव्स को ट्रोफोफिल्स बोला गया है, ठीक है। ट्रोफो का मतलब न्यूट्रिशन से है, ट्रोफो। तो वेजिटेटिव लीव्स फोटोसिंथेसिस करेंगी तो भाई न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। ओके, अब सुनना, ये जो स्पोरेंजिया होता है, ये जो हमारे स्पोरेंजिया हैं, सपोज करो ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया ग्रुप्स में मिलते हैं। स्पोरेंजिया कैसे मिलते हैं? ग्रुप में ही बना रहे हैं हम ये। जो स्पोरेंजिया होते हैं मेरे ग्रुप में मिलते हैं सारे, ठीक है। स्पोरेंजिया अकर्स इन ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स को बोलते हैं हम लोग सोरस।
या सोरी। ठीक है, तो सोरस क्या होता है? सोरस आर द ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया। तो ध्यान रखना, जो स्पोरेंजिया होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं और इन ग्रुप्स को एक साथ बोलते हैं सोरस। सोरस क्या है? सोरस आर द ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है, अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मैं लिख देता हूं। इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल्स are also photosynthetic ये this is the unique character of this is a unique character of pteridophytes। तो pteridophytes का यूनिक करेक्टर अगर तुमसे पूछे तो यही है, स्पोरोफिल्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। दिस इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ pteridophytes। ब्रायोफाइट्स का यूनिक करेक्टर क्या था, कोई बताएगा? Sporophyte attached to gametophyte. वेरी गुड। स्पोरोफाइट किसको डिपेंड है? गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बोला। मॉसिस का कोई, मॉसिस ब्रायोफाइट में जो मॉसिस है उनका कोई यूनिक कैरेक्टर बताएगा? Presence of leaf-like structure. ऑन Gametophyte पे होता है leaf-like structure. हाँ यस, और लीफी गैमेटोफाइट बिल्कुल सही। एक एक्सेप्शन है, लिवरवर्ट में पोरेला मिलता है ऐसा। लेकिन टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स का जो यूनिक कैरेक्टर है क्या है? स्पोरोफिल्स जो होते हैं, स्पोरोफिल्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, याद रखना। अच्छा ठीक है, हाँ ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट सुनना, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब स्पोर्स जो होते हैं जमीन में गिर जाते हैं सॉइल में और फिर उनकी डेवलपमेंट होती है, इस टाइप की जर्मिनेशन को बोलते हैं एक्सोस्पोरिक। लिख देता हूँ, स्पोर्स, द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इज एक्सोस्पोरिक। इसका मतलब क्या होता है एक्सोस्पोरिक का? लिख देते हैं, germination takes place in soil। germination takes place in soil। जर्मिनेशन जब जमीन पे गिरेगा तभी जर्मिनेट करता है स्पोर, तो उसको एक्सोस्पोरिक बोलते हैं। दिस इज द एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। ब्रायोफाइट में कैसी होती है? ब्रायोफाइट में भी तो जमीन में गिर रहा था। ठीक है, तो एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट में जो स्पोर होता है जमीन पे गिरेगा फिर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब बताओ जब स्पोर जमीन पे गिर गया, जब स्पोर सॉइल में आके गिर गया तो जर्मिनेट करेगा यहाँ पे। तो जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ? जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है ना। तो अब जब जमीन पे गिर के जो गैमेटोफाइट बनाएगा, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन सॉइल स्मॉल मल्टी सेलुलर, एनसीईआरटी की लाइन है, स्मॉल मल्टी सेलुलर एंड इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस मतलब बहुत छोटा है, इतना विजिबल नहीं है। ठीक है, गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड, गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जिसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं। इस गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, प्रोथैलस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब जमीन पे गिरेगा स्पोर, तो जमीन पे गिरने के बाद एक गैमेटोफाइट बना लेगा, और ये जो गैमेटोफाइट होगा बहुत छोटा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, जिसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। ये जो गैमेटोफाइट होता है ना,
ये गैमेटोफाइट जमीन पे उग रहा है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये जो गैमेटोफाइट है इंडिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट्स में देखो, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड था? गैमेटोफाइट पे। लिवरवर्ट्स में तो भाई टोटल टोटल पूरा टोटली उस पर डिपेंड था, गैमेटोफाइट पे। ठीक है। और इधर हॉर्नवर्ट्स में पार्शियली था, उस पार्शियली था वो, लेकिन था डिपेंड तो था ना गैमेटोफाइट पे। लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो जमीन पे हो रहा है, ग्रीन है, वो इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द गैमेटोफाइट, द गैमेटोफाइट, द गैमेटोफाइट is green and photosynthetic, is green and photosynthetic, thus thus it is independent, thus it is independent, thus it is independent and do, ये बोल सकते हैं, do not depend on sporophyte, do not depends on sporophyte। ठीक है। तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। इस गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प प्लेस चाहिए, मैंने बता रखा था तुम्हें। ठीक है। अब सुनो, these gametophytes, these gametophytes requires cool, a damp, shady place, shady place to grow। ठीक है। और इनको क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए, एंड नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो ये दो कारण, एक तो गैमेटोफाइट को कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ये दो कारण है जिसके वजह से जो टाइडोफाइट्स है वो बहुत कम जगह मिलते हैं हमें। ठीक है। ड्यू टू ड्यू टू these reasons, due to these reasons, the the spread of tidophytes, the spread of pteridophytes is limited and restrict, ये क्वेश्चन पूछता है, and restricted to narrow geographical, एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है ये, नैरो जोग्राफिकल रीजंस। क्वेश्चन ये पूछता है कि टेरिडोफाइट्स जो है वो लिमिटेड क्यों है और वो केवल नैरो जोग्राफिकल एरिया में क्यों मिलते हैं, क्या कारण है? तो तुम क्या कारण बोलोगे? दो कारण बोलोगे। एक तो गैमेटोफाइट को ग्रो होने के लिए शेडी प्लेस चाहिए, कूल डैम। ठीक है। और उनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यही कारण है कि जो टेरिडोफाइट्स है उनका वो कम मिलते हैं और लिमिटेड जगह ही मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तो ये सर इसका इम्पोर्टेंट स्पोरोफाइट होता है, क्या? इसका स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, स्पोरोफाइट भी ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोरोफाइट ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब सुनो, अब मैं ध्यान ध्यान सुनना, लिख देता हूँ पॉइंट यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। 7, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट both are independent। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ध्यान रखना। अ, अब जो गैमेटोफाइट होता है बहुत छोटा होता है, छोटा होता है तो इसमें प्रोथैलस बोला गया उसको। तुम याद सुनो, मैं तुम्हें बोला था गैमेटोफाइट प्रोथैलस है, मतलब उसमें रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएट नहीं कर पाते।
ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो नॉन वास्कुलर होता है। तो मैं लिख देता हूँ, गैमेटोफाइट इज स्मॉल, इसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस, थैलस है ना, थैलॉइड बॉडी, प्रोथैलस बोलते हैं। तो इट इज नॉन वास्कुलर, सो इट इज नॉन वास्कुलर। पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे प्लांट किंगडम में सबके गैमेटोफाइट नॉन वास्कुलर ही होते हैं। भाई एंजियोस्पर्म में देख लो, पोलन ग्रेन, ये सब पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट ही तो है। तो पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा फीमेल साइड से कार्पल में जो एग हो गया, तो ये सारे के सारे नॉन वास्कुलर ही तो हैं। तो पूरे प्लांट किंगडम में सबके गैमेटोफाइट नॉन वास्कुलर होते हैं। तो ध्यान रखना, इन प्लांट किंगडम, in plant kingdom, gametophyte is always non-vascular. Gametophyte is always non-vascular. पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट तो हमेशा और हमेशा नॉन वास्कुलर ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था ये। अच्छा, अब ध्यान सुनना एक बात और। मैंने तुम्हें बताया था जो स्पोर्स होते हैं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनके स्पोर एक जैसे हैं, एक टाइप के बनाते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट इज मोनोशियस। इस मोनोशियस का क्या मतलब है, सुनना। देखो, अब क्या होगा, जैसे स्पोर है, सुनेंगे ध्यान से इस बात को। जैसे स्पोर है, स्पोर जमीन में आया सॉइल में, स्पोर कैसे था, होमोस्पोरस। जमीन में आया सॉइल में, तो उसने एक छोटा सा गैमेटोफाइट बना लिया। ये क्या बना लिया इसने, गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है ना, इस गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एक ही गैमेटोफाइट पे होंगे, मतलब बायसेक्सुअल होगा, एक ही बॉडी पे होंगे, एक ही गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होंगे, मतलब बायसेक्सुअल होगा, उसको बोलते हैं मोनोशियस। तो जितने भी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होंगे, ऑल होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर मोनोशियस, दैट मींस दे आर बायसेक्सुअल। एक ही गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मिलेगा। ध्यान सुनना, एक ही एक ही उस पे गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मिलेगा। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट्स, लेकिन जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, जब वो सॉइल पे गिरेंगे, तो जो छोटा वाला होता है माइक्रोस्पोर, वो जो गैमेटोफाइट बनाएगा उस पे केवल और केवल एंथ्रीडिया होगा, और जो बड़ा वाला होगा मेगास्पोर, वो जो गैमेटोफाइट बनाएगा उस पे आर्किगोनिया होगा। मतलब एक गैमेटोफाइट पे एक सेक्स ऑर्गन, मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल। तो जो हेट्रोस्पोरस होते हैं वो कैसे रहेंगे, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और डायोशियस भी बोलते हैं। इशियस मतलब घर, हैबिटेट, घर, होम। डाय मतलब टू, दो घर है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, ठीक है। मोनोशियस, मोनो मतलब एक ही घर है, एक ही घर है, मेल का और फीमेल एक ही बॉडी पे रह रहे हैं, ठीक है। तो होमोस्पोरस साइडोफाइट जो होते हैं, दे आर बायसेक्सुअल, दैट मींस male sex organ antheridia and female sex organ archegonia are present on the same gametophyte. But in heterosporous cnidophytes, the gametophyte contains only one sex organ. That means microspore develops
develops into the gametophyte which contains Antheridia only, while megaspore develops into the gametophyte which contains Archegonia only. That means heterosporous pteridophytes are unisexual और dioecious. ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब सुनो, ये जो एंथ्रीडिया होगा, एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा. एंथ्रीडियम होगा, वो बनाएगा मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स. अब तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एंथ्रोजॉइड्स मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे. एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं? यहाँ पे मोटाइल होते हैं. ठीक है, मोटाइल होते हैं. अब थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, इनकी शेप होती है स्पाइरल. एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप. लेकिन ब्रायोफाइट्स में कैसे थे? कॉमा शेप. हाँ, एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं यहाँ पे मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट. लेकिन ब्रायोफाइट में एंथ्रोजॉइड्स कैसे थे? बाय फ्लैजिलेट्स. तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर. एंथ्रोजॉइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स और ये एंथ्रोजॉइड्स ऑफ टाइडोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में होते हैं बायफ्लैजिलेट और कॉमा शेप, लेकिन टाइडोफाइट्स में स्पाइरल शेप और मल्टीफ्लैजिलेट. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना. ये डिफरेंस हो गया एंथ्रोजॉइड्स का, तो ये तुम्हें आना चाहिए बेटा. ठीक है, अच्छा अब ये हो गया. फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन तो जूआइडोगैमी से होती है. फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? जू आइडोगैमी बताई थी मैंने. जू आइडोगैमी, जो मेल गैमिट होगा, मोटाइल होगा, वो पानी में स्विम करके आएगा और एग के पास आ जाएगा. एग कहाँ होता है? एग आर्किगोनिया के अंदर होता है. जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट प्लांट बन जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसकी लाइफ साइकिल हो गई. रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ऊगैमस. रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ऊगैमस. रिप्रोडक्शन ऊगैमस होगा. लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लॉन्टिक है. डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरिक मियोसिस के साथ, स्पोरिक मियोसिस के साथ. ठीक है, अ, एक बात यहाँ पे थोड़ा नोट डाल लेना, फिर इसको खत्म करेंगे लाइफ साइकिल को. नोट की बात है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है. स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट. स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलती, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है. लेकिन इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन जनरेशन टाइडोफाइट में मिल रही है. ठीक है, तो मतलब स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये बात थोड़ा ध्यान रखना. अच्छा एक चीज सुनो, ये पूरी लाइफ साइकिल हो गई है. तो अगर मैं तुमसे बात करूं, जस्ट सपोज करो, थोड़ा एक बार इमेजिन कर लेते हैं डायग्रामेटिकली लाइफ साइकिल को. सपोज करो ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है. ठीक है, अब स्पोरोफाइट पे कुछ लीव्स हैं, अब लीव्स पे यहाँ पर स्पोरोफिल्स हैं. ग्रुप में होते हैं तो सोरस है. ये ग्रुप में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सोरस. तो मैं यहाँ पे सिंपल सोरस ना लिखे स्पोरोफिल लिख रहा हूँ. स्पोरोफिल्स. ठीक है, ये क्या है? स्पोरोफिटिक बॉडी है. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी. अब स्पोरोफिल्स के अंदर इसमें क्या होते हैं? स्पोरेंजिया. मियोसिस से क्या बनाएंगे? स्पोर्स. अब ये स्पोर्स जमीन में गिरेंगे. एक्सोस्पोरिक है ना डेवलपमेंट.
सॉइल में गिरेंगे। जर्मिनेट करेंगे तो जब ये अगर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। जर्मिनेट करने पे क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं और सुनना। सपोज करो ये हेट्रोस्पोरस है, तो ये माइक्रोस्पोर है एक। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर जब जमीन में गिरा सॉइल में तो एक गैमेटोफाइट बना राइजोइड से, जिस जिसके पास एंथ्रीडिया था। ये मेगास्पोर है, ये सॉइल में गिरा, ये गैमेटोफाइट बना, इसके पास आर्किगोनिया था। ये एग है। ठीक है, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल हैं सारे, ये आर्किगोनिया है। अब क्या होगा? अब एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड्स, मल्टीफ्लैजिलेट्स, एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स पानी में स्विम करके आएंगे, पानी चाहिए, और इस आर्किगोनिया में जो अंदर एग है इससे फर्टिलाइज कर जाएंगे, है ना? इससे फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, अभी बात खत्म नहीं हुई। तो आर्किगोनिया के अंदर फर्टिलाइज कर जाएंगे, तो कुछ ऐसा होगा। जब यहाँ फर्टिलाइज कर जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से क्या बनेगा? फिर एम्ब्रियो भी बनेगा। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा बताओ? एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट, और धीरे धीरे ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी। और गैमेटोफाइट जो था, भाई ये जो गैमेटोफाइट था ना, ये वाला सोचो, ये काम इसके अंदर हो रहा था, इसके अंदर एम्ब्रियो एम्ब्रियो बना। ये वाला जो गैमेटोफाइट था, धीरे धीरे ये चला जाएगा, डीजनरेट होने लगेगा, और मेन प्लांट बॉडी कौन सी बन जाएगी? स्पोरोफाइट फिर से मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से इनमें वो होता है, डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन होता है, यही लाइफ साइकिल है इनकी। और जो गैमेटोफाइट है, फोटोसिंथेटिक है, नॉन वास्कुलर है, इंडिपेंडेंट टू स्पोरोफाइट है। इसको स्पोरोफाइट से कोई मतलब नहीं है, बल्कि स्पोरोफाइट को मदद करता है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट पे ही होते हैं। तो ये एग जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन जाएगा इसके अंदर। जब स्पोरोफाइट बनेगा ये, तो ये जो गैमेटोफाइट था, ये धीरे धीरे चला जाता है, डीजनरेट हो जाएगा, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो ये इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है। यूनिक करेक्टर क्या है? यूनिक करेक्टर ये है, बताओ उसका टाइटोफाइट का यूनिक करेक्टर तुम्हें बताया था मैंने। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। सॉरी, इंडिपेंडेंट। स्पोरोफिल फोटोसिंथेसिस ऑफ जनरेशन। हाँ, भाई इनका जो मैंने बताया था, स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक। स्पोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक। दिस इज द यूनिक करेक्टर ऑफ टाइडोफाइट्स। ठीक है, और उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है, और सेम ऑल्टरनेशन जनरेशन या इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन जनरेशन मिलती है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन ब्रायोफाइट में ऐसा था नहीं। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड होता था किस पे? गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये सर, थोड़ा बात ध्यान। हाँ बेटा। जो सर आर्किगोनियम रहेगा वो भी इसमें फ्लास्क शेप रहेगा। हाँ बिल्कुल, आर्किगोनिया डेफिनेटली फ्लाश शेप रहेगा। ठीक है, जैकेटेड रहेगा, मल्टी सेलुलर रहेगा। ठीक है, आर्किगोनिया फ्लाश शेप ही रहेगा। लेकिन एंथ्रीडिया में जो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं ना, उसकी शेप अलग होगी। एंथ्रोजॉइड्स की शेप अलग होती है, जो हमने यहाँ पे डिफरेंस पढ़े थे ना। एंथ्रोजॉइड्स कहाँ लिख दिया था, ये रहा। एंथ्रोजॉइड्स ये टाइडोफाइट के हैं, एंथ्रोजॉइड्स ये ब्रायोफाइट के हैं। तो थोड़ा इनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। टाइडोफाइट्स की लाइफ साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें एक फिनोमिना हेट्रोस्पोरी हम पढ़ते हैं। हेट्रोस्पोरी मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ऐसे टाइडोफाइट्स जो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो उनको हम हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट्स बोलते हैं, और फिनोमिना को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी क्या है? टाइडोफाइट्स फॉर्मिंग टू स्पोर्स।
2 स्पोर्स, कौन कौन से स्पोर? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर में जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल जो तुमसे कई बार पीएमटी में, कई बार तुम्हारे टेस्ट में पूछा गया है, मैंने 5 स्टार मार्क कर दिए, इतना इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, हेट्रोस्पोरिक एग्जाम्पल्स इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्लेजिनेला, साल्विनिया, मार्शिलिया और अजोला, ये इसके एग्जाम्पल है। देखो, साल्विनिया, मार्शिलिया, इलिया इलिया है, मार्शिलिया, साल्विनिया, स्लेजिनेला, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोस्पोरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। लिख देता हूं मैं, कोई नहीं। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इस मेल गैमेटोफाइट पे क्या होगा? एंथ्रेडियम होगा, सबको बताए। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसमें क्या होगा? आर्किगोनिया होगा, ठीक है, फ्लैश शेप आर्किगोनिया होगा। ये बात तो हमने डिस्कस करी थी, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो हैबिट है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाने की, जिसको तुम हेट्रोस्पोरी बोलते हो, इस इवेंट को हम बोलते हैं, दिस दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ, मैं लिख देता हूँ, हेट्रोस्पोरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। हेट्रोस्पोरी इवेंट, हेट्रोस्पोरी इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ठीक है, कंसिडर्ड एज important step in evolution। मतलब बोल रहा है कि ये जो हेट्रोस्पोरी इवेंट है ना, ये ना इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन। मतलब जिम्नोस्पर्म्स सीड बनाने लग गए थे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स फॉर्म्स द सीड, लेकिन ये जो सीड हैबिट है, सबसे अगर तुमसे पूछे ना कि सीड हैबिट प्रीकर्सर स्टार्ट, जो सीड हैबिट जैसे स्टार्ट कहाँ किसने किया था? वो इन्होंने किया था, डाइटोफाइट ने, हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट्स ने। सीड एक्चुअल में नहीं बनाई, लेकिन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जितने भी एंजियोस्पर्म है, जितने भी जिम्नोस्पर्म है, तुम अभी आगे पढ़ोगे, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं, ये तुम्हें बताएंगे अभी हम। तो all gymnosperms and all angiosperms forms the microspore and megaspore, and this habit starts from the heterosporous pteridophytes. So the seed formation of the seed habit is by the heterosporous forms is considered as an important step। इन्होंने एक्चुअल में सीड नहीं बनाई, लेकिन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाना, जो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म बनाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट माना गया है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है सीड हैबिट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, एक लाइन लिख देता हूं मैं, ये लाइन तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगी। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट का जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, ये कहाँ होता है? ये होता है आर्किगोनिया के अंदर, आर्किगोनिया के अंदर होता है ना, टेक्स प्लेस, आर्किगोनिया मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, टेक्स प्लेस विद इन, सबको पता है ये, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट,
within female gametophyte and the female gametophyte and the female gametophyte। अब मैंने बताया था फीमेल गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा और गैमेटोफाइट कुछ समय बाद डीजनरेट हो जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट is retained on the parent sporophyte for variable period कहने का मतलब यही है जो अभी तुम्हें समझाया था। कहने का मतलब ये है कि भाई ये एग है, एंथ्रोजॉइड्स आए, फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया ये जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा इसमें, जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो के बाद इसमें बन जाएगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बनने लग जाएंगे, लीव्स बनने लग जाएंगी, क्या बन जाएगा स्पोरोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट था, this gametophyte retained on sporophyte for variable period, this gametophyte retained on sporophyte for variable period। तो ये जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पे वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे सारे पॉइंट हो गए, यहाँ पर लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन है हमारे सिलेबस में, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो टाइडोफाइट्स को 4 क्लास में डिवाइड किया है। अच्छा, ब्रायोफाइट्स को कितने क्लास में डिवाइड किया था? 3 उन तीनों क्लास में सबसे एडवांस क्लास कौन सी थी? सबसे एडवांस मोसेस ठीक है, मोसेस थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये जो टाइडोफाइट्स हैं, टाइडोफाइट्स को भी 4 क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वो 4 क्लास कौन कौन सी है मैं लिख देता हूँ। सैलोप्सिडा, इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। लाइकोप्सिडा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इनके बारे में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्फिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा, जिनको हम फर्न्स बोलते हैं, इनको हम फर्न्स बोलते हैं। तो ये 4 क्लास हैं जो हमें डिस्कस करना है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है, ये हमारा क्लासेस हो गई हैं 4 और इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो टाइडोफाइट्स को 4 क्लास में डिवाइड किया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। टेरिडोप्सिडा इज फर्न्स, ये सबसे एडवांस है यहाँ पर, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइलोप्सिडा। तो इन क्लासेस को बेटा कल से डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि अभी क्लासेस हो नहीं पाएगा। तो ये क्लासेस थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइंस इन सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये खत्म करेंगे टाइडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज तुम लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से कंपेयर करना ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स को, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बना के इसको पढ़ो जितना पढ़ा है।
बाकी मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ तो सेंड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग का बेटा, रिकॉर्डिंग अब स्ट्रीम ऐप पे नहीं हो रही है, उन्होंने चेंज कर दिया है, मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा प्रोसेस कर दिया उन्होंने। तो तुम जो बच्चा एब्सेंट होगा, एब्सेंट मत होना, मतलब क्लास को रेगुलर अटेंड करो, बाकी पीडीएफ फाइल अच्छे से सुनो, पीडीएफ फाइल में तुम्हें सेंड कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।